हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने आपका चैप्टर सर्कल कर लिया था फिनिश। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो आपका चैप्टर कंस्ट्रक्शन है वो कोर्स से कट हो चुका है, सिलेबस से कट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो सिलेबस करा रहे हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। तो नए सिलेबस में कंस्ट्रक्शन आपका कट हो चुका है। अब जो आपका चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ एरियाज हैं वो हमको फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो पहले समझेंगे कि सर्कल के अंदर एरिया जो है वो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे और क्या क्या उनको नाम दिया जाता है वो समझेंगे। पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और यहाँ से चीजों को समझेंगे। Find the area of sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। अब सर्कल में मेनली टू वर्ड्स आपके यूज होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेक्टर और एक होता है आपका सेगमेंट। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्टर और सेगमेंट में उनको डिफरेंस ही नहीं पता चलता कि हम सेक्टर किसको बोलते हैं और सेगमेंट किसको बोलते हैं। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले हम सेक्टर और सेगमेंट को समझेंगे कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है आपका। चलिए, तो सबसे पहले एक सर्कल लेंगे भाई हम। देखिए, ये है आपका एक सर्कल और यहाँ पे ये है आपका सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और एक रेडियस में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। चलिए, देखिए ये टू रेडियस मैंने ड्रॉ करी, इट मींस एक आर्क मैंने टोटल कंप्लीट सर्कल में से एक आर्क लिया। एक आर्क यहाँ पे लगाया और एक आर्क मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो अब ये सर्कल आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये सर्कल क्या है आपका, टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये सर्कल आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट आपका ये है, चलिए आपको जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक पार्ट है इसका। और आपको एक और पार्ट दिखाता हूं जो शेष आपका बचा हुआ है, व्हाइट कलर से है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये आपके क्या है, ये सर्कल टू सेक्टर में डिवाइड हो चुका है। टू सेक्टर में डिवाइड हो चुका है। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। सेक्टर और सेगमेंट आपका ऐसा क्लियर कर दूंगा कि कभी भैया कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
बहुत से बच्चों को सेक्टर और सेगमेंट में ही कंफ्यूजन रहता है कि सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये सर्कल आपको अब टू कलर में दिखाई दे रहा है, इट मीन्स टू पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम इन टू पार्ट्स को बोलेंगे कि ये सर्कल हमारा टू सेक्टर में डिवाइड हो चुका है। पिंक कलर का छोटा है और ग्रीन कलर का बड़ा सेक्टर है। तो छोटे सेक्टर को हमेशा बोलते हैं माइनर सेक्टर। पिंक कलर का जो आपका होगा वो होगा माइनर सेक्टर। माइनर मीन्स छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट, माइनर सेक्टर। और जो आपका ग्रीन कलर का है बड़ा पार्ट वो होगा मेजर सेक्टर। अब ये जो आर्क मैंने यहां से यहां तक लगाई है तो इसमें कुछ एंगल भी क्रिएट हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल होता है ये सेक्टर का हमारा एंगल कहलाता है। लेट कर लो कि ये 60 डिग्री है, तो एंगल क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो हमें इस माइनर सेक्टर का जो एरिया निकालना है वो कैसे निकाल लेंगे। टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है, टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझेंगे, टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको एक छोटा सा पार्ट सेक्टर का एरिया निकालना है, तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360। हम ये देखेंगे कि टोटल सर्कल का कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से टोटल एंगल कितना होता है 360, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने एंगल का हमको पार्ट लेना है 60 डिग्री। तो यहाँ से जो पार्ट आएगा वो टोटल का कितना होगा 1/6। 1/6 पार्ट क्या होगा 1/6। तो जब भी हम सेक्टर में फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, तो हम हमेशा थीटा अपॉन 360, थीटा जो एंगल हमको गिवन है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक, क्लियर। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि भैया ये सेक्टर है तो फिर सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर जब भी बनेगा तो आर्क से बनेगा, सेक्टर जब भी बनेगा आर्क से बनेगा। अब सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसको यहां से मैं हटाता हूं। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट की, कि आखिरकार सेगमेंट क्या होता है। सर्कल ले लो एक, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत है हमारे पास, बस चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अब ये भी एक सर्कल है, ये भी क्या है आपका एक सर्कल है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक कोड लेंगे। कोड तो आपको पता ही है क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट से होकर ना जाए। ये हमने एक कोड ले ली, ठीक है, ये क्या ले ली हमने, एक कोड ले ली। अब भी अब भी क्या हुआ, सर्कल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी सर्कल टू पार्ट्स में डिवाइड था और यहाँ पे भी सर्कल टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। लेकिन 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 क्या है कि जो सर्कल है आपका वो अब किसके द्वारा टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक कोड के द्वारा, एक कोड के द्वारा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कि जो आपका सर्कल है वो टू सेगमेंट में डिवाइड हो चुका है। अब ये सेक्टर में डिवाइड नहीं हुआ, अब ये किस में डिवाइड हुआ है, ये आपका अब सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। सेक्टर में डिवाइड ना होकर किस में हुआ है, सेगमेंट में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम दोनों पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और जो बड़ा वाला सेगमेंट होगा उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और जो आपका छोटा वाला सेगमेंट होगा उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि भैया सेक्टर क्या होता है और आपका सेगमेंट क्या होता है। यदि अब भी भैया किसी को प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ब्लू कलर का पार्ट जो है वो आपका माइनर सेगमेंट है और पिंक कलर का पार्ट जो है वो आपका मेजर सेगमेंट है। तो ये है आपका, सॉरी, चलिए भाई ये थोड़ा कम कर लेते हैं ना।
तो ये आपका मेजर सेगमेंट है। और ये आपका माइनर सेगमेंट है। माइनर मीन्स छोटा पार्ट। ये आपका मेजर सेक्टर है। और ये आपका माइनर सेक्टर है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्टर क्या होता है और आपका सेगमेंट क्या होता है। तो ये कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब किस पे चलते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आपको सेक्टर और सेगमेंट समझ आ चुका है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब भी आपके सेक्टर के में एरिया का फार्मूला यूज होगा या आपका सरकमफ्रेंस का फार्मूला यूज होगा तो क्या लिखेंगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई को आप जानते हो अच्छे से, पाई कौन है? ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14 और 22/7। क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसका एक सेक्टर है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ हमको फिगर बनाने की कोई भी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूं। चलिए, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है और रेडियस जो है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये जो आर्क लगाई गई है इसके द्वारा जो एंगल क्रिएट हुआ है वो एंगल आपका क्रिएट हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री हमको एंगल दिया गया है, तो 60 डिग्री वाले का ही जो पार्ट है, इट मींस जो माइनर सेक्टर है उसका हमको एरिया फाइंड करना है। अब उसका एरिया फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इट मींस 60 डिग्री, टोटल आपका 360 होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे या 3.14 भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि हमको 22/7 ही यूज करना है तो 22/7 यूज कर लेंगे। आर स्क्वायर, आर मीन्स आपका रेडियस। रेडियस आपका कितना गिवन है आपको? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, आर स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाई 6। आर स्क्वायर इट मीन्स आर मल्टीप्लाई आर। अब यहां से क्या करना है? बस आपको सिंप्लीफाई करना है। 6 6 जा 36, 6 टाइम ये कटा और ये 6 से ये 6 गया और यहां से 132/7। 6 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 132। और यहाँ में डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड में क्या है आपका? 7। तो यहाँ से एरिया कितना आएगा? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7, ठीक, 7 1 जा 7। यहाँ से कितना बचा? 6। 7 8 जा 56। यहाँ से कितना बचा? फिर आपका 6 बचा, तो 18.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भैया। जल्दी से नोट करेंगे। किसी को कोई भी समस्या होगी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट ए कमेंट। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन सारे क्या है? इजी है, इसी पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको भैया क्लियर कर दूं मैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। देखिए, इस सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये 4 इक्वल पार्ट जो है, तो ईच पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अब मेन पॉइंट जो है यहाँ वो ये है कि एक क्वाड्रेंट जो होता है वो कितना एंगल क्रिएट करता है। टोटल कितने एंगल्स होते हैं, टोटल सर्कल कितना एंगल क्रिएट करता है, 360। और यहाँ कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट। तो ईच क्वाड्रेंट कितना एंगल क्रिएट करेगा, 90 डिग्री। तो जब भी आपको बोला जाए क्वाड्रेंट, जब भी क्या बोला जाए, क्वाड्रेंट, या हिंदी में इसको चतुर्थांश बोलते हैं, तो इट मीन्स आपको एंगल की वो सूचना दे रहा है भैया, एंगल का आपको मैसेज दे रहा है कि एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जहां भी क्वाड्रेंट की बात करेगा तो वहां पे एंगल क्या लेंगे हम, 90 डिग्री। इट मींस जो एरिया है जिसका हमको, जो सेक्टर है जिसका हमको एरिया निकालना है, वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री। इस सेक्टर का निकालना है तब भी 90 डिग्री। चारों सेक्टर आपके क्या है, इक्वल एरिया रखते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, और रेडियस सबकी सेम है। तो यहाँ से कोई से भी क्वाड्रेंट का आप एरिया फाइंड कर लो, चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। हमको गिवन क्या है, एंगल गिवन है 90, और यहाँ से ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस हमको गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का भैया फॉर्मूला लगाएंगे। सरकमफ्रेंस कितनी है, 22 सेंटीमीटर गिवन है, बट सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला कितना होता है, 2 पाई आर, और हमको गिवन कितना है, 22। क्लियर हुआ आपको। 2 पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से आर इक्वल 22। क्लियर। 20 से 20 गया तो आर इक्वल कितना आया, 7/2। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से आर फाइंड कर लिया, आर फाइंड कर लिया, थीटा ऑलमोस्ट हमारे पास है। तो अब हम एरिया क्वाड्रेंट का निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसको साइड कर देंगे। इसको इधर कर देते हैं ना। चलिए, अब लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल थीटा अपॉन 360 लिखेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करने के बाद 1/4। थीटा की वैल्यू 90 है, अपॉन 360 तो कितना आएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, और यहाँ स्क्वायर है तो 2 टाइम्स। ठीक है। अब यहां से देखिए, 2 से गया 11 टाइम, और 7 से 7, तो यहां से आया 11 7 जा 77, और 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। पॉइंट लगाया यहां से, कितना बचा, 5, 8 6 जा 48, और 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नोट करेंगे भाई जल्दी से। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेंट का मतलब समझना है आपको। क्वाड्रेंट मींस एंगल क्या दिया गया आपको, 90। तो एरिया जो निकालना है वो कौन से सेक्टर का निकालना है,
90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 आपके क्वाड्रेंट होते हैं। आफ्टर दैट हमको सरकमफ्रेंस गिवन है, तो सरकमफ्रेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां से रेडियस फाइंड करेंगे, और आफ्टर दैट हम रेडियस फाइंड करेंगे और क्या करना है फिर आपको भैया यहां से एरिया फाइंड करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड है, मतलब मिनट वाली सुई है, एक घड़ी है उसमें क्या है, मिनट वाली आपकी सुई है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए आपकी एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ आपका 12 होता है, यहाँ आपका 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, इस टाइप से होते हैं, है ना। ये आपकी वॉच है, और यहाँ आपका ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपकी घड़ी हो गई, ठीक है, वॉच हो गई। अब मिनट हैंड जो होती है वो 5 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करेगी ये हमको देखना है, क्योंकि मिनट हैंड जो चली है वो 5 मिनट के लिए स्वैप्ट किया है उसने। अब सपोज करेंगे कि मिनट हैंड कहीं भी हो सकती है हमारी। सपोज करिए आप मिनट हैंड यहाँ पे थी, ठीक है, और ये स्वैप्ट करने के बाद यहाँ पे आ गई। 5 मिनट यही तो होंगे। जब मिनट हैंड आपकी 2 से 3 पे जाएगी तभी तो 5 मिनट होंगे, या 3 से 4 पे जाएगी तब 5 मिनट होंगे, या 4 से 5 पे जाएगी तब 5 मिनट होंगे, ठीक है। अब ये टोटल देखना है, टोटल कितना एंगल क्रिएट हुआ यहाँ। यदि हमको यहाँ पे एंगल पता चल जाता है तो यहाँ से हमारी समस्या क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। यदि हम थीटा फाइंड कर लेते हैं तो समस्या क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। टोटल यहाँ एंगल कितना क्रिएट होता है, 360। टोटल एंगल कितना क्रिएट होता है, 360। लेकिन टोटल नंबरिंग कितनी है यहाँ पे, गैप कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टोटल गैप कितने हैं, तो टोटल है आपके 12। कितने हैं टोटल गैप, 12। क्लियर? तो यहां से एक गैप के बिटवीन कितना एंगल क्रिएट होगा, 30। कितना एंगल क्रिएट होगा, 30। तो हमने इजीली फाइंड कर लिया कि यहाँ आपका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक क्वाड्रेंट जो होता है आपका, यहाँ सुई थी और कहाँ पहुंच गई, 3 पर पहुंच गई, तो एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ। एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, और यहाँ गैप कितने हैं, 1, 2, 3, 3 का गैप है। तो टोटल कितना है एक क्वाड्रेंट में, 90, और डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, तो एक गैप का एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ये आपको जनरली कॉमन सेंस है, ये याद भी होना चाहिए कि मिनट हैंड जो होती है वो 5 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करती है, 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। रेडियस आपकी कितनी है ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड की जो लेंथ होती है वो रेडियस का काम करेगी आपका। तो मिनट हैंड की यहाँ से लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में जो स्वेप्ट हुई है मिनट हैंड, उसके द्वारा कितना एंगल, सॉरी कितना एरिया कवर किया गया वो हमको फाइंड करना है। तो एरिया कवर करने के लिए या एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री अपॉन 360, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर। या यहाँ से हम डायरेक्ट फ्रैक्शन भी निकाल सकते थे। यहाँ से देखो फ्रैक्शन सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 30 अपॉन 360 है, तो कितना आएगा, 1/12। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फ्रैक्शन भी निकाल सकते थे। यहाँ पे टोटल कितने गैप होते हैं, 12, और एक गैप का हमको एरिया चाहिए, तो 1/12।
ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में रख के दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एरिया आपका कितना आएगा भाई, यहाँ से कितना आया, ये 1/12, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0, 3 1 3 और 3 12 36। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7, आर कितना है 14, 14 मल्टीप्लाई 14। चलिए अब कुछ नहीं है, सोल्व कर लेंगे बस। देखिए 7 2 जा, ठीक है, और यहां से 2 6 जा, और 2 3 जा, और 2 7 जा, तो यहां से बचा आपका 22 मल्टीप्लाई 7 बचा, और डिवाइड में बचा आपका 3। 22 7 जा 154 अपॉन 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50.1 सॉरी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया आपका कितना आया, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए नोट करेंगे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब आपके एग्जाम आने वाले हैं भाई, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो अब क्या करेंगे, हम मंडे से कोशिश करेंगे कि आपका डेली एक सैंपल पेपर सोल्व कराया जाए, ठीक है। तो देखते हैं, सैंपल पेपर लेके आएंगे, वो आपका सोल्व कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां से क्या करना है भाई, एक कोड है, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें क्या है, कोड लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, एक सर्कल बना लेंगे, जल्दी से एक सर्कल बनाओ, फिर उसकी एक कोड लो, ठीक है, जल्दी करिए। चलिए भाई, सर्कल ले लो एक। चलिए देखिए, एक सर्कल ले लिया, क्वेश्चन पढ़ेंगे। A chord of a circle of radius 10 centimeter substance at angle at the center, find the area of the corresponding। यहाँ कुछ मिस्टेक है भाई, एट राइट एंगल होगा यहाँ, ठीक है, इसको सही कर लेना भाई, ये राइट एंगल होगा, ठीक है, बिना एंगल के तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। सब्सटेंस ए राइट एंगल, सही कर लेना उसको, एट द सेंटर। तो एक कोड है और रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो एंगल क्रिएट होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए यहां से थोड़ा सा फिगर मेंटेन कर लेंगे। ये देखिए आपकी कोड है, ठीक है, इस कोड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इट मींस टू सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ये आपका माइनर सेगमेंट है और ये आपका मेजर सेगमेंट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, इट मींस इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। फिर दूसरा क्या है, आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो इट मींस इस वाले पार्ट का आपका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें थोड़ा हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, थोड़ा प्रोसेस होता है। क्या करेंगे,
इसमें जो आपकी रेडियस है वो यहां से दोनों एंड्स पर कितना एंगल क्रिएट करती है, तो एंगल क्रिएट करती है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अब नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल के शेप में ये बन गया, और यहाँ पे जो भैया आपका एंगल सबटेंड हुआ है वो हुआ है 90 डिग्री। तो देखिए इसमें करते क्या है, इसमें ये करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। सेक्टर का एरिया मीन्स समझेंगे, यहाँ पे सेक्टर का एरिया मीन्स ये माइनर सेगमेंट और ये ट्राइंगल, ये माइनर सेगमेंट और ये ट्राइंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है सेक्टर। ठीक, ये ट्राइंगल और ये आपका माइनर सेगमेंट, यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये माइनर सेक्टर बन जाएगा। ध्यान देंगे, यदि यहां से इस लाइन को मैं स्किप कर दूं, देखिए इस लाइन को मैंने हटा दिया, ये कोड जो थी आपकी यहां से हटा दी, तो अब ये पूरे का पूरा क्या बन गया, ये बन गया आपका माइनर सेक्टर, सेगमेंट नहीं, क्या बन गया, माइनर सेक्टर। ठीक, और यदि मैं इस लाइन को यहाँ पे लगा दूं तो ये देखिए ये ट्राइंगल बन गया। तो ये जो माइनर सेक्टर है ये क्या है, ये एक तो ट्राइंगल है और एक माइनर सेगमेंट है। ठीक है, इन दोनों से मिलके ही तो बना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो यहां से क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट का एरिया बचेगा। ठीक, और आपको भैया मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मेजर इट मींस ये पूरा बचा हुआ और ये ट्राइंगल, तो टोटल सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, 1/4, क्योंकि थीटा अपॉन 360 है, 90 अपॉन 360 क्या होगा आपका 1/4 होगा। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर, आर कितना है आपका, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, यहाँ पे दी गई है तो हम 3.14 ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14, आर कितना है आपका 10 × 10, ठीक है 10 है ना, हाँ, तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ से 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस कितना है 10 है। अब देखिए ये बेस है और ये हाइट है, या ये बेस है तो ये हाइट है, और दोनों ही क्या है, रेडियस है, तो बेस भी 10 होगा और हाइट भी 10 होगी, तो यहां से कितना आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट क्या होता है ये समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया था माइनर सेगमेंट, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो हम माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट इक्वल क्या होता है, माइनर सेक्टर, ये भी याद रख लेना भैया, माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है 314/4 माइनस यहां से कितना आया 50, इसको एक साइड कर दे। चलिए अब यहां से
314 माइनस यहाँ से 5 4 जा 20, 200 अपॉन 4, तो यहाँ से आया 114 अपॉन 4। 2 से 2 5 जा 10 और 2 7 जा और डिवाइडेड बाई 2। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आया? तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपका आया 57/2, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ टोटल सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, टोटल सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से सेकंड पार्ट हमको क्या फाइंड करना है? मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है? 3.14, आर स्क्वायर 10 × 10, ठीक है। तो यहाँ से 314, 314। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 314 और माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है? 57/2। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसको यहां से रब कर दूं, चलिए यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है? 57/2 अभी फाइंड किया था, 57/2 अभी फाइंड किया था। तो यहाँ से 628 माइनस